श्रीगुरुदेवताभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम निकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंद सदी परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट श्री गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्मों की, अष्टान का जैसा शाश्वत महापर्व और उस शाश्वत पर्व के अंतर्गत उन शुद्ध परमात्मा की आराधना जो हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। आज विधान का तीसरा दिन भी है। पहले दिन 8 अर्घ समर्पित किए गए, दूसरे दिन 16 और आज कितने 33। महानुभावों, वास्तविकता में देखा जाए यह त्रिशब्द हमारे जीवन को बड़ा ही परिवर्तन करने वाला है। त्रि का मतलब 3। जब हम लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ किया, प्रथम पूजा की प्रथम जो अर्घ थे उसमें मिथ्यात्रय शब्द आया। शायद सबको याद होगा मिथ्यात्रय। जब हम सिद्धों की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए, भावना बनाई, प्रथम अर्घ जब समर्पित किया सिद्धों के चरणों में, तो मिथ्यात्रय शब्द है। आचार्य कहते हैं एक मिथ्यात्रय होता है और एक रत्नत्रय होता है। दोनों में क्या लगा हुआ है? वहां पर मिथ्यात्रय है और यहाँ पर रत्नत्रय है। जो जीव मिथ्यात्रय को छोड़ता है, उसका विसर्जन करता है, उस जीव को निश्चित रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनके पास मिथ्यात्रय है, उन जीवों के पास रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। आज हम लोगों को इस रत्नत्रय की थोड़ी सी चर्चा करनी है।
क्योंकि संसार में सबसे अगर कोई अनमोल अगर कोई रत्न है जिनका कोई संसार में मूल ही नहीं, संसार में छोड़ो तीनों लोकों में अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वो क्या है? रत्नत्रय है। जो जीव एक बार इस रत्नत्रय की साधना कर लेता है वह जीव निश्चित ही मोक्ष मार्गी है, इसमें कोई संशय नहीं। आचार्यों ने यहां तक कह दिया जीवन के अंतिम क्षण भी अगर रत्नत्रय अगर इस जीव को किसी गुरुराज के द्वारा अगर प्रदान कर दिया गया, ग्रहण दे दिए गए, राजी नहीं कुराजी भी दे दिए गए, वो भी जीव आगे चलकर मोक्ष मार्गी बनता है। रत्नत्रय का मतलब है जिन धर्मों के प्रति सच्चा श्रद्धा और जिनको ये जिन धर्म सुहाने लगे, जिनको ये रत्नत्रय अच्छे लगने लगे और जिनको रत्नत्रयधारी अच्छे लगने लगे उनका आगे चलकर जिनराज बनना निश्चित है, इसमें कोई आशंका नहीं। बहुत लोग पूछते हैं हम कहां से आए, कहां जाएंगे? सभी के मन में शंका होती है हम कहां से आए और कहां जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उससे पता लग जाता है कि आप कहां से आए और कहां जाएंगे। आपका जो वर्तमान में जो जीवन है, जो जीवन की शैली है, वो आपके भूत और भविष्य का परिचय करते हैं। अगर आपको रत्नत्रयधारी अगर अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये रत्नत्रय अगर ठीक लग रहा है, तो आप समझ जाओ आप निश्चित ही किसी उच्च गति से पूर्व में ऐसा कोई पुण्य कर्म किया होगा जिसकी फलस्वरूप आज आपको रत्नत्रयधारियों का सानिध्य प्राप्त हो। और इन रत्नत्रयधारियों के प्रति आपका अगाध श्रद्धा है, इसके प्रताप से आप भी आगे चलकर उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, ये भी निश्चित है। परंतु शब्द बहुत ही छोटा है, रत्नत्रय है, और त्रय शब्द तीन का शब्द संसार में बात आती है। जब किसी शुभ कार्य को करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? अरे भाई 3 लोग नहीं जाएंगे। बचपन में बोलते थे, आपने सुना होगा 3 तिकाड़ा खाओगे। वास्तविकता में संसार मार्ग में ये 3 शब्द संसार का अगर कोई विध्वस्त करने वाला है, ये 3 शब्द ही है। कौन से? जब बचपन में वो समझ नहीं आई, शायद अब बात समझ में नहीं। अगर से संसार सागर को अगर छेदन करना है, किसका संसार सागर छेदन करना? पहले हम ये जरा समझें, इस सृष्टि का छेदन करना है क्या? इस सृष्टि में तोड़ फोड़ करनी है? नहीं करनी। किसका संसार? स्वयं के द्वारा बनाया हुआ स्वयं का संसार। किसके द्वारा बना संसार? किसने बनाया? किसका? अपना। अपने से ये मत समझना कि बगल में बैठा हुआ उसका, बच्चे का, परिवार का, नहीं। सभी जीव खुद अपने संसार को बनाते हैं, स्वयं इसका निर्माण करते हैं।
कोई आपके संसार को ना वृद्धि कर सकता है, ना कोई संसार को घटा सकता है। अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? स्वयं हम खुद करेंगे। ये जिनेंद्र भगवान की पूजा हमको क्या देती है? सार प्रस्तुत करती है, हमको समझाती है। आओ एक बार मेरे पास। जिनेंद्र परमात्मा कहते कि आओ सब एक बार मेरे पास आओ और मेरे पास आकर एक बार वो करो जो मैंने किया है। भगवान महावीर को तो बहुत मानते हैं ना, जिसका जन्म हुआ और मरण तक भगवान महावीर को सब मानते हैं, पर महावीर की कौन मानता है? महावीर को मानना एक अलग बात है, अजितनाथ भगवान को मानना एक अलग बात है। क्या महावीर को मानना अलग बात है और महावीर की मानना अलग बात है। संसार में बहुत लोग हैं जो महावीर को मानते हैं, 24 तीर्थंकर को मानते हैं, पर महावीर की मानने वाले बिरले ही जीव होते हैं। हर किसी को ये रत्नत्रय का मार्ग समझ में नहीं आता है, और जिसकी समझ में हर किसी को रत्नत्रय का मार्ग समझ में नहीं आता है, और जिसकी समझ में आ जाता है वो यहां पर नहीं, वो यहां पर बैठता है। कहां बैठता है? इस जमीन पर नहीं बैठता है, वह चारित्र की चौकी पर आकर विराजमान हो जाता है, रत्नत्रय की चौकी पर विराजमान हो जाता है। कौन? जिनको रत्नत्रय की भाषा समझ में आती है। आज अगर हमको कुछ समझ में अगर आता है तो संसार की बातें बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, मिथ्यात्रय की बात सब समझ में आती है, पर रत्नत्रय की बात किसी के समझ में नहीं आती है। कभी कभी लगता है ये रत्नत्रय का भार बहुत बड़ा भार है। आचार्य भगवान कहते हैं रत्नत्रय का भार भार नहीं, ये रत्नत्रय आपको भव सागर से पार लगाने वाली नौका है। और भगवान ने तो सभी को रत्नत्रय का मार्ग दिया। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम संसार में रहो और मैं मोक्ष चला जाऊं। ये हमारे ऐसे महानेता हैं। कौन? 24 तीर्थंकर। एक तो नेता होता है जो चुनाव के समय आता हो चला जाता है, और ये कौन है? महानेता। और महानेता क्या करते हैं? क्या उपदेश देते हैं? आओ मेरे जैसा बन जाओ। पर हम रागी द्वेषी मोही जीव हैं। कैसे जीव है? रागी भी है, द्वेषी भी है और मोही भी है। हम प्रयास क्या करते हैं? हे भगवान, हम तो आपके जैसे नहीं बन पा रहे, और अपनी मान्यता में क्या करते हैं? हम इनको अपना जैसा बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं समझेंगे। भगवान जैसा था वैसा ही है, पर हमने क्या किया? अपनी मान्यता में इनको कैसा बना लिया? अपना जैसा बनाना। कैसे? अरे भगवान ने उनकी तो सुन ली और हमारी तो अभी तक सुनी नहीं है। भगवान ने तो उसका कार्य तुरंत कर दिया और मेरा काम तो पूरे जीवन भर भगवान की पूजा करते करते हो गया, पर मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। रागी दोषी किसने बनाया? भगवान को हमने मोही बना दिया।
भगवान ऐसा काम हो जाए तो ऐसा हम करेंगे। वास्तविकता में ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि जो कुछ भी प्राप्त होगा इनकी पूजा, इनकी भक्ति से ही होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? विशुद्ध परिणाम होने चाहिए। अभी आप लोग भगवान चंद्र प्रभु की पूजा कर रहे थे और उसकी जयमाला में एक बड़ा सुंदर शब्द आया, शायद आपने उसको गौर किया हो, पर मैंने तो गौर किया। उसमें शब्द आया था, ये कर्म प्रभु, क्या? ये कर्म प्रभु बहुत दुख देते। कौन कौन दुख देते हैं? और हम लोग भगवान से क्या बोलते हैं कि भगवान अब बच्चों से बड़ी दुखी है। क्यों पंडित जी, क्या बोलते हैं अपन? बच्चों से बड़े दुखी है। महाराज क्या करें, घर से बड़े दुखी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप दुखी हो या दुखी होने का सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में संसार, शरीर, भोगों से अगर दुखी हो तो घर में कैसे? बताओ रमेश जी, अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि संसार, शरीर, भोग दुख देने वाले हैं, ये पांचों इंद्रियों के विषय हमको दुखी करने वाले हैं, फिर भी संसार में, फिर भी उन्हीं के बीच में, कितनी बड़ी मूर्खता किनकी? हम सभी की है। मूर्खता है नहीं है? बताओ कितनी अज्ञानता। अब यहां पर यह बताए कि सामने वाला व्यक्ति हमको दुख देने वाला है, सामने वाला व्यक्ति परेशान करने वाला है, फिर भी आश्चर्य इस बात का होता फिर भी हम उसी के साथ रहते हैं। कैसी हमारी दोस्ती। जब फिरोजाबाद में स्वाध्याय चल रहा था, बड़ी सुंदर बात आई थी, मित्र को तो अपना कहते ही हैं। बड़ी समझने वाली बात है। मित्र को तो हम अपना कहते ही हैं, पर अज्ञानता यह भी है कि शत्रु भी मेरा है। अब मेरा है तो शत्रु कैसे हुआ, ये बताओ, आप निर्णय करो। बताओ विकास भाई, अगर शत्रु है तो मेरा कैसे हुआ, और मेरा है तो शत्रु कहां से हुआ, ये बताओ। निर्णय आप लोग करिए इस विषय। बड़ी विचारनीय बात है, सोचने वाली बात। क्या हमारी अज्ञानता, क्या हमारे मस्तक पर, हमारे ज्ञान पर कितना ज्यादा वाणी कर्म का प्रभाव, मिथ्यात्व का कितना बड़ा प्रभाव। हम शत्रु को भी क्या बोलते हैं, ये मेरा है, तो मेरा तो शत्रु कहां से हुआ, ये बताओ, निर्णय करो आप लोग। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर सही समय पर अगर सम्यक निर्णय हो जाए, क्या? अगर समय पर सम्यक निर्णय हो जाए तो हमको निर्वाण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा निर्णय होता पता कब होता है? जब गाड़ी स्टेशन से, अरे यार, उस समय अगर चेत जाते तो क्या होता? आज सुखी होते, पर क्या करें, समय हमारे हाथों से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? समय बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, और जब तेजी के साथ जब निकल रहा है तो फिर भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे, हमें करना क्या है। पूरा का पूरा मनुष्य भव निकल गया। कौन सा भव निकल गया? और ये उत्तम इन 84 लाख योनियों में अगर सबसे अगर कोई उत्कृष्ट अगर कोई पर्याय है, कोई योनि है, तो कौन सी है? मनुष्य भव। महान बाबू, इस मनुष्य को कितना समझाया जाता है।
कल दोपहर की स्वाध्याय में सुंदर बात चल रही थी, उसमें सारे लोग तो नहीं आए थे, तो कुछ लोग आए थे। क्या बात थी? मनुष्य पर्याय में जो मारीची का जीव तीर्थंकर जैसे महान पुरुष के परिवार में जन्म लेने वाला वो भगवान महावीर का जीव मारीची तीर्थंकर के उपदेश को जब सुना, समझने का मौका था, पर समझने की जगह क्या हुआ? बिगड़ गया। बिगड़ क्या? वहीं पर अपने को भगवान मानने लगा। मनुष्य पर्याय में वो बात समझ में नहीं आई, पर त्रंचकी पर्याय में वहां तो शायद उसके पास महाव्रत भी थे। क्यों पंडित जी? दीक्षा नहीं थी। दीक्षा नहीं थी। महाव्रत भी थे, रत्नेत्र भी था, पीछी भी थी, कमंडल सब कुछ था। और जहां तक तीर्थंकर जैसे महान पुरुष का पादमूल सम्मोषण में सब कुछ था, वहां बात समझ में नहीं आई, पर कौन सी पर्याय में समझ में आई? शुंग की पर्याय में। और हाथ में क्या था? मृग। वो भूल थी सम्मोषण की, सुधरी कहां पर? त्रंच की पर्याय में समझी। और संभालने वाले कौन थे? दो मुनिराज। कितने मुनिराज थे? आप बड़े सौभाग्यशाली हुए, हम भी यहाँ पर दो हैं। पर फर्क सब इतना है, वहां पर एक सिंह था, यहाँ पर बहुत सारे सिंह थे। नरसिंह है। हाँ? नरसिंह है। नरसिंह है। कोई बात नहीं, निश्चित ही आज वो बात समझ में आए या नहीं आए, पर जब भी समझ में आएगी तो मुनराज की भाषा ही समझ में आएगी, रत्नत्रधारी की भाषा ही समझ में आएगी। वही वस्तु तत्व समझ में आएगा जिस वस्तु तत्व को वो भगवान के सम्मोषण में समझ नहीं पाया, भूल गया, चूक गया। तो कल प्रश्न था, आखिर में भगवान की वाणी में आकर उन दो मुनराजों ने क्या समझाया उनको? यही समझाया कि तुम भी आगे चलकर भगवान बन सकते हो, तुमको भी आगे चलकर भगवान बनना है। एक शब्द आता है भव्य आत्मा। आपने सुना होगा, जितने भी मुनिराजों के प्रवचन होते हैं, जितने भी आचार्यों के प्रवचन होते हैं, जब भी आचार्य कुंज स्वामी ने किसी भी अगर आचार्य ने अगर किसी शास्त्र के संबोधन में कोई शब्द का प्रयोग किया, तो क्या शब्द था? हे भव्य आत्मा, हे मोक्षार्थियों। क्या शब्द आया? हे मोक्ष के इच्छुक, हे भव्य आत्मा। अगर वास्तविकता इस आत्मा का कल्याण करना है, अपनी भूल को सुधारना है, तो अपने जीवन में मिथ्यात्रय को हटाकर रत्नत्रय की साधना करो, तो निश्चित तुम्हारे कार्य की सफलता मिलेगी। और एक बात याद रखना, कोई भी कार्य हो, उस कार्य की सफलता तभी होती है जब संकल्प शक्ति, सम्यक पुरुषार्थ और सम्यक आचरण। क्या शब्द है? अगर किसी कार्य को सफल करना है तो तीन चीजों को याद रखना। क्या क्या? संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए, और जहां पर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, हमारे अंतरंग में भाव होता है कि सम्यक पुरुषार्थ करें, सम्यक पुरुषार्थ की ओर हमारे कदम चल जाते हैं। और जब पुरुषार्थ की कदम चलते हैं तो हमारे अंदर एक पुरुषार्थ ऐसा होता है कि बस एक, देखा हुआ आपने कोल्हू का बैल, बड़ों साथ में बड़े कोल्हू लगे हुए हैं, क्या बनता है? गुड़ बनता है। गुड़, कोल्हू गुड़ है, पीसते हैं। जब हमने बड़ों में थे, उधर जब यात्रा की थी तो देखा था हमने, वहां का बैल थे। एक बार गई भी, देखे तो गुड़ बनता कैसे है, तो कोल्हू का था, घुमा रहे हैं, उसमें एक क्या होता है? बैल, बैल लगता है ना,
तो कांधे पर जुआ रख देते हैं, और बैल क्या करता है, घूमता रहता है। एक उसका भी पुरुषार्थ है, चल रहा है। याद रखना, कितना चले ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या कितना चले ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी मंजिल के नजदीक पहुंचे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलते तो बहुत है हम लोग, रातों दिन चलते हैं, फंस जाए फिर भी निकल जाते हैं, इतना चलते हैं हम लोग। पर वो चलना नहीं होता है जिस चलने में भटकाव हो, जिस चलने में लक्ष्य से विहीनता हो, वो चलना महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण वो चलना महत्वपूर्ण होता जो हमको एक कदम चले और सम्यक पुरुषार्थ के साथ सही दिशा की ओर चले, तो वहां चलना सार्थक है। हजारों कदम चले किधर, विपरीत दिशा की ओर चले, तो क्या चलना होगा, कोई चलना नहीं। आचार्य कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ के साथ साथ सम्यक्त्व आचरण। इस संसार में बहुत जीव है, कैसे जीव है, बहुत जीव है, आचरणवान है, पर सम्यक्त्व आचरण नहीं है। मिथ्या आचरण करने वाले बहुत संसार में जीव हैं। आचार्य भगवत कहते हैं जो मिथ्या आचरण करने वाले जीव हैं, उनका तो जीवन ऐसे है जैसे पत्थर की नाव। किसकी नाव, पत्थर की नाव। ऐसे मिथ्या आचरण करने वाले जीव हैं, कागज की नाव, चलती तो है, आगे जाकर डूब जाती है। ऐसी नाव भी है, पत्थर की नाव है, उनका तो एक कदम, पत्थर चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उसका डूबना निश्चित है। पर याद रखना, एक होती है काष्ठ की नाव, जिसको अपन सम्यक तो आचरण बोलते हैं, चाहे वो छोटी हो और चाहे विराट रूप में हो, पर उसका तैरना निश्चित है। और याद रखना, स्वयं तो तैरती है, और जो उसका सहारा ले लेता है उसको भी भव से पार लगा देती है। तो महानुभाव, आज हमको यहाँ पर 3 दिनों की आराधना में, तृतीय दिन की आराधना में सम्यक तो आराधना को समझना है, रत्नत्रय को समझना है। और जब तक हमारे जीवन में रत्नत्रय नहीं आएगा, और ऐसा नहीं रत्नत्रय महारूप में हो, रत्नत्रय अणु रूप में भी होता है। कैसा होता है, अणु रूप में भी होता है, एक महा भी होता है। और हमारे आचार्यों ने उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 की व्यवस्था बता दी। क्या बताई, 3 की व्यवस्था, उत्तम, मध्यम और जघन्य। और तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे, अगर भव सागर से पार होना है तो रत्नत्रय धारियों का पीछा करते रहना। और रत्नत्रय धारी पीछा करने का मतलब ये है, या अपने हाथ में पीछी को लेना, क्या लेना, पीछी को लेना। और पीछी नहीं ले पाओ तो कम से कम पीछी धारियों का पीछा करते रहना। तो याद रखना, एक ना एक दिन तुम भी पीछीधारी बनोगे और संसार सागर से पार होकर सिद्धों की श्रेणी में आपका नाम भी अंकित हो जाएगा। और निश्चित बात है, जितने यहाँ पर बैठे हैं उनको आगे सिद्ध बनना है, तभी यहाँ पर सिद्धों की आराधना में बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई आज बनेगा तो कोई कल बनेगा, बनना निश्चित है। तो महात्मा को तीसरे दिन की पूजा में हम सभी लोगों को इसी बात को समझना है कि हमको रत्नत्रय को स्वीकार करना है, रत्नत्रय की साधना करनी है, ना कि बहुत काल से हम लोग मिथ्यात्रय की साधना कर रहे हैं, मिथ्यात्रय की आराधना कर रहे हैं, पर अभी सम्यक्त्व की आराधना नहीं कर रहे हैं, रत्नत्रय की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को रत्नत्रय कौन कौन से होते हैं, किसको पता है? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है ना, ये रत्नेत्र है, इसकी साधना करोगे तो निश्चित आपको एक दिन शुद्ध पद की प्राप्ति होगी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हेलो, ये बोलो परम पूज्य आचार्य ईश्वर सूरत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, मानव पूज्य श्री ने अपन सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान किया। अपन जय वाणी स्तुति करेंगे, इसके बाद पूजा के क्रम की ओर बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक झुके सदा देत हो दो। हे जिनवाणी